गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो उन सत्संगियों पर आधारित है साखी, जो अंत समय में अपने सतगुरु का दीदार करते हैं, क्योंकि जिस सत्संगी ने नामदान लिया है वह हमेशा ही चाहता है कि अंत समय में उसके सतगुरु उन्हें लेने आए। तो साध संगत जी, जो अपने सतगुरु पर विश्वास करते हैं, अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं, उनके सतगुरु उनको अंत समय में लेने आते हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जिसकी नाम की कमाई बहुत ज़्यादा होगी उसे अंत समय में मालिक लेने आएगा, और सबको मालिक ही लेने आता है, लेकिन हम जीते जी उस मालिक की पहचान नहीं कर पाते और उससे हमने कोई नाता नहीं जोड़ा होता, जिसके कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक ऐसे सत्संगी के बारे में है जो अंत समय में अपने घर वालों को कहता है कि मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं, तुम सब जो है बाहर चले जाओ। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी आपको कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है कि मौत निश्चित है और सबको एक ना एक दिन आएगी। तो वो कहता है कि तू बाहर खड़ी हो जा, मेरे सतगुरु आने वाले हैं। तो साध संगत जी, ये जो सत्संगी था बाबा जी का, बड़ा ही प्यारा सत्संगी था और हमेशा ही भजन सिमरन करता था, जिसके कारण उसे जो है कमाई भी बहुत ज़्यादा हो गई। और जब भी उसे मौका मिलता वह सेवा में और सिमरन ज़रूर करता। और उसके घर वाले हमेशा कहते हैं कि आप इतना सिमरन करते हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा तो होता नहीं। तो वह अपने बच्चों से कहता है कि फ़ायदा नुकसान के लिए सिमरन नहीं किया जाता, जब अंत समय में मालिक हमें ज़रूर लेने आएगा। तो वो कहता है कि बाबा जी, पिताजी, अंत समय किसने देखा है कि अंत समय में क्या होगा। अभी जो ज़िंदगी है उसे आप अपने अंदाज से जिए, और आपको जब समय मिलता है अपनी ज़िंदगी को जिए। आप तो भजन सिमरन के पैर ही लगे रहते हैं। तो वो कहता है कि अंत समय का कुछ नहीं पता है, और हम इधर उधर की बातें झाड़ने से अच्छा तो है कि हम भजन सिमरन करें, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही हमें अपने मालिक को जोड़ती है। तो वो कहता है कि मैं तो भजन सिमरन ही करूँगा, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो, मैंने कभी तुम लोगों को मना नहीं किया, तो तुम लोग मुझे क्यों मना करते हो। तो वो कहता है कि पिताजी, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उसको कहता है कि अगर प्रेम करते हो तो मुझे जो मैं करता हूँ वो मुझे कर लेने दो। ऐसे ही समय व्यतीत होता है। तो एक दिन उसके पति की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। तब वो डॉक्टर कहता है कि हमें इनको आप ऐसा कीजिए, इनकी सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, तो आप इन्हें जो है अंडा और मांस खिलाया करें। तो वह कहती है उसकी पत्नी कि हम इन्हें कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये इन्होंने नामदान लिया है और ये अंत समय में हमें कहते हैं कि मुझे ऐसी कोई चीज़ मत खिलाना। तो वो कहती है कि एक दिन उसकी पत्नी ने चुपके से उसकी सब्ज़ी में ऐसे ही कुछ मिला दिया, और जब उसने खा लिया तो उसे पता नहीं लगा, लेकिन आधी रात को वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग पड़ा। तब उसकी पत्नी कहती है कि क्या हो गया। तो वो कहता है कि आज तुमने मुझसे विश्वासघात किया है। तो वो कहती है मैंने कौन सा विश्वासघात किया है। तो वो कहता है कि तूने मेरी सब्ज़ी में क्या मिलाया था। तो वो कहती है कि मैंने अंडा पीस कर आपकी सब्ज़ी में मिलाया था, इससे आपको ताकत मिलेगी। तो वो कहता है कैसी ताकत, तूने तो मेरा नामदान जो लिया है वो भ्रष्ट कर दिया। तुझे पता है आज पापा जी आए थे मुझे लेने, और वह कहते हैं कि तूने अंडा खाया है, अब तेरे को 15 दिन तक तड़पना पड़ेगा, तब जाके मैं दोबारा तुम्हें लेने आऊँगा। तूने मेरे साथ बहुत ज़्यादा विश्वासघात किया है। ये बात सुनकर उसकी बीवी रोने लग पड़ती है और कहती है हमने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। तो वो कहता है कि ये विश्वासघात नहीं है,
तो और क्या है, मैंने जब तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाऊंगा, तो अब मुझे 15 दिन और इस बेड पर काटने पड़ेंगे, नहीं तो आज मेरी जो ये प्राण हैं मेरे सतगुरु लेने चले जाते। तो वो कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो कहता है कि एक सत्संगी होकर भी तू इतनी बड़ी गलती क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि मुझे डॉक्टर ने कहा था। तो वो अपनी बीवी को कहता है कि अगर तू मुझे मानती है, अगर तू चाहती है कि मैं इस दुनिया से अच्छा से खुशी जाऊं और मेरे बाबा जी मुझे लेने आए, मुझे नरकों की यातनाओं ना झेलना पड़े, तो मुझसे एक वादा कर, चाहे कोई कुछ भी कहे तो वो काम नहीं करेगी। तो वो कहती है आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो वो कहता है कि इस गलती को सुधार। जब भी मैं तुम्हें कहूँगा कि मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं तो तू किसी को अंदर नहीं आने देगी और बाहर खड़ी हो जाएगी। तो वो कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि आपको अब किसी प्रकार की कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखते ही देखते ऐसे 12 दिन बीत गए। तो वह एक दिन अपनी बीवी को कहता है कि कल मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं, कल 4 बजे। तो तू ऐसा करना, जब मैं तुझे कहूँगा कि वो मुझे लेने आ रहे हैं तो सारे घर वालों दरवाजे पे खड़ी हो जान, किसी को अंदर मत आने देना। तो वो कहती है कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो वो कहता है जब किसी का समय आता है तो सभी छोड़कर चले जाते हैं, और मैं भी, तू भी तो एक दिन इन सबको छोड़कर चली जाएगी। हमारे माता पिता भी तो हमें छोड़कर गए हैं। तो वो कहती है कि आप सही कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कहता है एक पत्नी की तरह नहीं, एक सत्संगी की तरह सोच, एक औरत की तरह सोच, एक इंसान की तरह सोच। तो वो कहती हैं आप सही कहते हैं। और ऐसे ही अगला दिन आ गया। उसके बच्चे कहते हैं कि माँ, हमने आपको, बाबा जी को, अपने पिताजी को नॉन वेज खिलाने के लिए कहा था, आप वो कर रहे हैं। तो वो कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। वो कहता है कि माँ, ऐसा करते हैं बाबा जी, पिताजी बड़े कमज़ोर हो जाएंगे। तो वो कहती है कि आज तुम्हारे पिताजी जाने वाले हैं। तो वो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही है, पिताजी को कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है जब अंत समय आएगा तो कोई किसी को नहीं रोक पाएगा, तो वो उसने भी नहीं कोई रोक पाएगा। और वो कहती है कि इतने बड़े गुरु का नामदान लेकर हम उनके साथ बड़ा अन्याय कर रहे थे, हम उन्हें बिना बताए ही ये काम कर रहे थे, हम गलत कर रहे थे। तो वो इसका बेटा सोचने लगा। वो कहती है इस पाप के भागीदारी हम भी बन रहे थे और हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं अपनी बेटा उसका अपनी माँ से कि माँ, तू ठीक कहती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हम अपनी गलती को सुधारेंगे। तो वो कहती है तेरे पिताजी ने कहा है कि तू दरवाजे पे 4 बजे खड़ी हो जाना, मेरे सतगुरु लेने आ रहे हैं, और जब आएंगे तो किसी को अंदर मत आने देना। तो वो कहता है कि हमें पापा जी को, डॉक्टर को भी तो दिखाना पड़ेगा। वो कहती है नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पिछली बार भी मैंने तेरे पिताजी को वो अंडे वाली खिला दिया था, जिसके कारण वो कहते हैं कि बाबा जी मुझे कह रहे थे कि अब तुझे 15 दिन और तड़पना पड़ेगा। वो मेरे हाथ जोड़ रहे थे कि मुझे इस नर्क से निकलने दो और मुझे अपने मालिक के पास जाने दो। तो उसका बेटा ये सुनकर रोने लग पड़ता है, और ऐसे ही 4 जब बजते हैं वह ऊंची ऊंची कहने लग पड़ता है कि मेरे मालिक मुझे लेने आ रहे हैं, मेरे मालिक मुझे लेने आ रहे हैं। और वो कहता है बाबा जी, आप मुझे लेने आ गए, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, आप मुझे लेकर जाएंगे ना।
मैं इस नर्क भरी ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहता हूँ। और इतना कहते ही वह ऊँची ऊँची रोने लग पड़ता है और देखते ही देखते 5 मिनट में उसके प्राण निकल गए और सभी घर वाले अंदर आते हैं और अपने पिता को मरा देखकर वह भी विलाप करने लग पड़ते हैं। तब उसकी माँ कहती है, हमें विलाप नहीं करना चाहिए, हमारे पिताजी को तो बाबा जी लेकर गए हैं और जब सतगुरु लेकर जाते हैं तो इस जन्म मरण के छुटकारे चक्रों से हमें छुटकारा दे देते हैं। हमें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी को वो सच्चे पातशाह लेकर गए हैं। तो वो कहता है, हाँ माँ, हमारे पिताजी ने बड़ी कमाई की है, अगर हम उन्हें दोबारा गलत खिलाते तो उनकी कमाई चली जानी थी। तो साथ संगत जी, हमें भी जो है इतनी कमाई करनी चाहिए कि अंत समय में हमें बाबा जी लेने आए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।